कहानी की शुरुआत में हम सेंटियागो में मौजूद एक जेल को देखते हैं जहां पर लाखों मुजरिम कैद है। ये सेंटियागो का बहुत खतरनाक जेल है। यहाँ से कोई भी कैदी आज तक फरार नहीं हो सका। इसका रीजन है इस जेल का वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट और बेरहम इंसान है। जरा सी भी गलती करने पर भी कैदियों को बेरहम पीटता है। यही रीजन है कैदी यहाँ से भागने का तो छोड़ो, एक गलती करने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। लेकिन वार्डन का ये खौफ अब बहुत दिन तक चढ़ने वाला नहीं था। अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी एक बहुत ही शातिर इंसान की, जिसका नाम है लियोन एक आर्किटेक्ट था जो किसी भी बिल्डिंग को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी है और इस बिल्डिंग को किस तरह डिजाइन किया गया है। लियोन यहाँ पर एंटर होते ही उसके दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि यहाँ पर लियोन अकेला नहीं है, उसके साथ 4 साथी भी हैं। अब कुछ देर बाद एक जेल का ऑफिसर आकर इस जेल के रूल समझाने लगता है और कहता है कोई भी इस रूल को तोड़ने की कोशिश की सीधा उसे मार दिया जाता है। इसके बाद सभी कैदियों को लाइन से उनके ब्लॉक में भेजा जाता है। लियोन यहाँ पर दौड़ते हुए सेल नंबर 50 को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि लियोन ने यहाँ पर पता लगा लिया होता है यहाँ से एस्केप होने के लिए सेल नंबर 50 परफेक्ट प्लेस है। जब वो उस सेल का डोर ओपन करता है कि वो देखता है कि पहले ही ये कैदी यहाँ पर कब्जा कर चुका है। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो उस सेल के साइड वाले ब्लॉक में जाने लगता है। वही हम देखते हैं कि लियोन के बाकी 4 साथी उन्हीं सेल के अंदर डेरा जमा दिया है जो उन्हें प्लान के अकॉर्डिंग करना था। कुछ देर बाद लियोन के साथी लियोन के सेल में आते हैं। यहाँ पर राफेल कहता है तुम्हें सेल नंबर 50 के अंदर जाना था। फिर लियो कहता है तुम्हारे लिए आसान था, तुम्हारा सेल ग्राउंड फ्लोर पे था और मेरा फर्स्ट फ्लोर पर है, इसलिए मैंने वो सेल कब्जा नहीं कर पाया। फिर इनका साथी जर्मन कहता है अब हम क्या करें। फिर राफेल कहता है करना क्या है, कल से हम भागने की प्लानिंग शुरू करते हैं। फिर कुछ देर बाद एक आदमी गिटार लेके आता है। ये आदमी भी लियोन का साथी था। इस जेल के अंदर कैदियों को जो काम आता था वो काम करने की इजाजत थी। अगले दिन हम देखते हैं कि लियोन यहाँ पर भागने की प्लानिंग पे लग जाता है। वो जेल के हर एक कोने को काफी बारीकी से ऑब्जर्व करता है और फिर उसकी नजर चारों तरफ गार्ड्स पर जाती है तो उसे समझ आ जाता है कि यहाँ से दीवार कूदकर भागना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद वो प्लान बी को अप्लाई करते हुए कदमों से चलते हुए इस जेल की लंबाई मापने लगता है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है हमें किसी भी हाल में इस जेल से भागना होगा। फिर जर्मन कहता है यहाँ से भागना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमारे चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं जो हम कभी भी चढ़ नहीं सकते और हर समय गार्ड्स भी हमारे ऊपर नजर जमा के बैठे, अगर उन्हें जरा सी भी शक हुआ तो वो हमें मार देंगे। फिर लियोन कहता है मैंने कदमों का इस्तेमाल करके जेल के बाहर जाने का रास्ता नाप लिया है। हम जेल से बाहर वाले रोड के सिर्फ 90 मीटर के दूर खड़े हैं, इसलिए हमें यहाँ से दीवार कूद कर नहीं भागना है बल्कि हम एक अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे जिससे हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इस जेल के बाहर पूरा जंगल इलाका है, अगर एक बार हम बाहर चले गए तो गार्ड्स हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन इनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब इतनी लंबी सुरंग ये बनाएंगे तो वहाँ से निकलने वाली मिट्टी कहाँ पर रखी जाए। अब लियोन भी सोच में पड़ जाता है कि जब अंडरग्राउंड टनल से मिट्टी निकालेंगे वो कहाँ पर फेंके। इस बारे में ये लोग सोच रहे होते हैं तभी एक कैदी की नजर इन पर पड़ती है। इसका नाम होता है बिगोट एक धोखेबाज इंसान है जो इस जेल के वार्डन के साथ मिला हुआ है। जब भी कोई कैदी इस जेल से भागने की कोशिश करता है या फिर रूल तोड़ते हुए देखता है ये चुपके से जाकर वार्डन को बता देता है। अब बिगोट काफी देर से लियोन और उसके साथियों पर नजर रख रहा होता है। इन तीनों को काफी देर से बात करते हुए देखकर बिगोट को इनके ऊपर शक हो जाता है और फिर एक दिन वो राफेल के पास जाकर कहता है मैंने पिछले 3 दिन से तुम्हारे ऊपर नजर रख के बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है तुम तीनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो, इस वजह से आपके भागने के प्लान में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। अब बिगोट को देखकर राफेल को कुछ गड़बड़ दिखता है। फिर राफेल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे थे, यहाँ से भागने का हमारा कोई प्लान नहीं है। अब अगले दिन ये तीनों मिलकर नीचे वाले सेल के अंदर आते हैं। राफेल एक तरफ दीवार को देखकर कहा कि हम इसी के अंदर टनल बनाएंगे, लेकिन मसला ये था अगर खुदाई का काम शुरू हुआ तो टनल को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर शाम गार्ड्स हर एक सेल की चेकिंग करते हैं। अगर गार्ड्स ने सुरंग देख लिया तो हम पूरे पकड़े जाएंगे। फिर लियोन कहता है हम इस दीवार का ऊपर का हिस्सा तोड़कर सेम इसी तरह एक नकली ब्लॉक बनाएंगे, जब भी गार्ड शाम में चेकिंग के लिए आएंगे तब वो फेक ब्लॉक से हम उस टनल को बंद कर देंगे। अब ये सब तो ठीक था, लेकिन एक सवाल, सुरंग से निकली मिट्टी कहाँ पर रखे। तभी लियोन अपने गिटार वाले फ्रेंड को अंदर बुलाता है और वो एक स्क्रू ड्राइवर निकालकर लियोन को दे देता है। तब लियोन उस स्क्रू ड्राइवर से ऊपर छत के ऊपर एक होल बनाने लगता है जिससे काफी शोर हो रहा था। अब शोर से बचने के लिए गिटार वाला आदमी गिटार बजाते हुए एक गाना गाता है जिससे किसी को भी सेल के अंदर का शोर सुनाई नहीं देता। अब कुछ देर मेहनत करने के बाद लियोन ऊपर होल बना ही देता है। जब वो ऊपर की साइड जाकर देखता है उसे छत के ऊपर बहुत बड़ा खाली प्लेस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 80 टन से भी ज्यादा मिट्टी रखी जा सकती थी। अब शाम होने ही वाली थी, बहुत जल्दी गार्ड्स आकर सेल की चेकिंग करने वाले थे। अब राफेल डर जाता है, वो कहता है जल्दी हम इस होल को बंद करना होगा। तब लियोन कहता है जल्दी से मुझे अंडे ला कर दो। अब ये सुनकर राफेल अंडे लाने जाता है और लियो और राफेल दोनों मिलकर नीचे गिरे हुए ईंटों का पाउडर बना देते हैं जिससे वो मिट्टी
मिट्टी के अंदर बदल जाती है। अब कुछ देर बाद राफेल अंडे लेकर आ जाता है। तब लियोन एक बकेट के अंदर उस ईंटों से बना हुई मिट्टी को डाल देता है और साथ में कुछ चुना भी डालता है और आखिरकार उसके अंदर अंडे मिक्स कर देता है। तभी गिटार वाला साथी बाहर जाकर अलग तरीके से गिटार बजाने लगता है। ये एक अजीब तरह की वार्निंग होती है ताकि इन लोगों को पता चल सके कि गार्ड्स चेकिंग के लिए आ रहे हैं। अब ये सुनकर लियोन और उसके साथी तेजी से काम करने लगते हैं। ये लोग उस मलबे को एक आटे की तरह गूंथकर उसका एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसके बाद ये लोग उस ब्लॉक को ऊपर होल के अंदर फिट कर देते हैं और नीचे से उसके ऊपर एक पोस्टर लगा देते हैं। अब कुछ देर बाद गार्ड्स आते हैं और लियोन उसके साथी को बाहर निकालकर सेल को अच्छी तरह चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक गार्ड ऊपर छत के ऊपर लगा हुआ पोस्टर देखता है जिसे लियोन ने लगाया था। अब जैसे ही वो उस पोस्टर को उतारने वाला होता है तभी बाहर से उसका ऑफिसर उसे बुला लेता है, जिसे सुनकर वो ऑफिसर उस पोस्टर को बिना निकाले ही चले जाता है और इस तरह से इन लोगों की जान बच जाती है। अब इन लोगों को इस जेल में रहते हुए पूरे 34 डेज कंप्लीट हो चुके थे और सबको इस जेल से जल्दी निकलना था। इसलिए लियोन और जर्मन ऊपर छत पे एक बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर व्हाइट सीमेंट भर देते हैं। कुछ दिन बाद उनका ब्लॉक तैयार हो जाता है। अब बारी थी सुरंग बनाने की, जिसके बाद ये लोग खुदाई के काम पे शुरू हो जाते हैं। ये लोग दीवार के सबसे नीचे के हिस्से से पहले बने हुए ब्लॉक के अनुसार काटने लगते हैं, लेकिन खुदाई करते समय काफी शोर हो रहा था, जिसकी आवाज नीचे कुछ गार्ड सुन लेते हैं और गार्ड्स उनके सेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इनका गिटार वाला साथी वो आकर बता देता है कि कुछ गार्ड्स इस तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सुनकर पूरे काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने दीवार का जो हिस्सा काटा था वो हिस्सा इनके बनाए हुए ब्लॉक से भी छोटा था, जिसमें ये ब्लॉक फिट नहीं हो सकता था। जब इन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं मिलता तब जल्दी से दीवार से निकली हुई मिट्टी को साफ करने लगते हैं और जिस जगह ये लोग सुरंग बना रहे थे वहाँ उसके सामने कुछ सामान रखकर उसे छुपा देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं ताकि गार्ड्स को इनके ऊपर कोई शक ना हो। कुछ देर बाद एक गार्ड सेल के अंदर आता है और वो गार्ड इनके सेल के चारों तरफ नजर घुमाकर चेक करता है कहीं ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, पर उसे कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आता, इसलिए वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाते ही ये लोग रेडियो का आवाज तेज कर लेते हैं और दोबारा काम पर लग जाते हैं। कई घंटों के मेहनत के बाद फाइनली ये लोग ब्लॉक के शेप का एक परफेक्ट हिस्सा काट लेते हैं और सफेद सीमेंट के उस ब्लॉक को वहाँ पर फिक्स कर देते हैं। अब खुदाई के दौरान निकली हुई मिट्टी को ये लोग एक बैग में भर लेते हैं और उस बैग को ऊपर वाले सेल में लेके जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने सेल के छत को तोड़कर जो होल बनाया था उसके दौरान ऊपर जाकर उस मिट्टी को वहाँ पर फेंक देते हैं। मिट्टी फेंकने के बाद ये लोग दोबारा सेल वाले ब्लॉक को लगाकर उसे व्हाइट सीमेंट से कवर कर देते हैं और उसके ऊपर दोबारा वो पोस्टर चिपका देते हैं। इसी तरह रोजाना इनका गिटार वाला साथी गिटार बचाकर लोगों का ध्यान भटकाता है, साथ ही ये पुलिस पर भी नजर लगता है। और लियोन, राफेल, जर्मन नीचे वाले सेल के अंदर सुरंग खोदते हैं और जो मिट्टी सुरंग से निकलती है ये लोग उस मिट्टी को अलग अलग बैग के अंदर भरकर अलग अलग तरीके से ऊपर वाले सेल के छत के ऊपर जमा करने लगते हैं। इस तरह ये लोग पूरे दिन का एक रूटीन बना देते हैं। कई दिन तक इनका एक खुदाई का काम बड़ी चालाकी से चलता है, लेकिन एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, इसको उनके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये उनके ऊपर नजर रखा था। वो देखता है कि ये लोग हर रोज एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे के सेल से ऊपर जाते हैं और जब भी ये लोग ऊपर जाते हैं इनके हाथों में बैग या फिर एक बाल्टी लेकर ऊपर के सेल के अंदर जाते हैं। ये सब देखकर ऑस्कर को इनके ऊपर शक हो जाता है, लेकिन ये बात वो किसी से भी नहीं कहता, वो चुपचाप बैठ जाता है। अब इन लोगों को इस जेल के अंदर 70 दिन बीत चुके थे। लियोन जब सुरंग को नापता है तो उसे पता चलता है कि 70 दिनों में हम लोग सिर्फ 5 मीटर सुरंग बनाई है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। अब लियोन भी समझ जाता है कि हम 5 लोग इस तरीके से इस सुरंग को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लियोन उनके साथियों से कहता है इस सुरंग को कंप्लीट करने के लिए हमें और भी आदमियों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस सुरंग को इस तरह खोदेंगे तो हमें इस सुरंग को कंप्लीट करने के लिए 5 साल का टाइम लग जाएगा। हमें कुछ करना होगा, तेज से सुरंग खोदना होगा। फिर एक दिन इनका साथी जर्मन बैग में मिट्टी भरकर ऊपर के सेल में ले जा रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसे रोक देता है और पूछता है कि इस बैग के अंदर क्या है। ये सुनकर जर्मन कहता है कुछ खास नहीं, बस मेरा जरूरत का सामान है। फिर पुलिस वाला कहता है कि अच्छा चलो अब बैग ओपन करके दिखाओ। अब ये सुनकर जर्मन घबरा जाता है, उसे लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे। जब जर्मन अपना बैग खोलता है तब उसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ था। दरअसल जर्मन ने पहले से ही मिट्टी नीचे छुपाई होती है और उसके ऊपर कुछ सामान रख देता है, लेकिन जर्मन के ऊपर गार्ड को डाउट होता है, इसलिए वो कहता है मेरे साथ चेकिंग रूम के अंदर चलो। फिर जर्मन अपनी चालाकी से साइड में बैठा उसका साथी लियोन से सेम बैग बदल देता है। फिर वो सीधा गार्ड के साथ चेकिंग रूम के अंदर जाता है। अब चेकिंग रूम के अंदर गार्ड उसके बैग के अच्छी तरह चेक करता है, लेकिन उसके अंदर सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो गार्ड जर्मन को जाने देता है। अब इन कैदियों को इस जेल में रहते हुए 86 डेज कंप्लीट हो चुके थे। अब ये लोग और ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं बिताना चाहते, इसीलिए लियोन और उसके साथी सुरंग के काम को जल्दी से बढ़ाने के लिए ऊपर वाले सेल के कैदियों को अपने साथ मिला लेते हैं। यहाँ पर लियोन उन नए कैदियों को ब्लॉक हटाकर सुरंग भी बताता है। अब सुरंग को देखकर ये कैदी इनके साथ काम करने के लिए तुरंत मान जाते
जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 5 लोग मिलकर 7 मीटर का सुरंग खोद सकते हैं तो हम सभी मिलकर ये सुरंग को बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर सकते हैं। और इन नए आए कैदियों में से कुछ लोगों को फांसी होने वाली थी, तो वो इसलिए पहले से ही इस जेल से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब इनको देखकर लियोन समझाता है, हम डेली 1 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। 2 लोग सुरंग खोदने का काम करेंगे और 2 लोग सुरंग से निकली हुई मिट्टी को ऊपर वाले सेल के छत के अंदर डालेंगे और 2 कैदी गार्ड के ऊपर नजर रखेंगे। बाकी लोग जेल के नॉर्मल काम करेंगे ताकि इनके ऊपर किसी को कोई शक ना हो। जो भी कैदी 2 घंटे खुदाई करने के बाद वापस बाहर आएगा, उसे पहले नहाकर अपने कपड़े भी धोने पड़ेंगे ताकि गार्ड्स को मिट्टी का निशान ना मिले। अब इन लोगों का काम काफी तेजी से चल रहा होता है और ये लोग रोजाना 100 किलो मिट्टी एक दिन में निकालने लगते हैं। और ये लोग नीचे जिस सेल में खुदाई करने वाले थे उसी सेल के छत में ऊपर एक होल कर देते हैं ताकि सीढ़ियों से होते हुए मिट्टी ऊपर लेने के बजाय डायरेक्ट होल से ही ऊपर वाले सेल के कैदियों को डायरेक्ट मिट्टी पास किया जाए और उनका पकड़े जाने का रिस्क भी कम होता है। इसीलिए लियोन ने सुरंग खोदने के लिए ऊपर वाले सेल का शादी को चुना था और काम की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी कोई कैदी सुरंग के अंदर खुदाई कर रहा होता है तब ये लोग रेडियो के आवाज बढ़ा देते हैं और बाकी के साथी बाहर ऐसा गार्ड्स को दिखाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तब भी ये लोगों को कुछ खतरा महसूस होता है जब ये लोग उस सेल के डोर पर नॉक करके खतरे के घंटी बजा देते हैं, जिससे अंदर खुदाई की काम पे लगे कैदी सारा सामान पहले जैसा करके अपने अपने काम में लग जाते थे। इस तरह से यहाँ से भागने के प्लानिंग में जुड़े हर एक कैदी अपना रूटीन के मुताबिक अपना अपना काम करते हैं। फिर शाम को ये लोग इकट्ठा होकर आगे की प्लानिंग बनाने लगते हैं ताकि गार्ड्स को कुछ शक न हो और सब कुछ परफेक्ट चलता रहे। लेकिन जब एक दिन ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे तब एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है वो राफेल के पास आता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम लोग सुरंग खोद रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब राफेल ऑस्कर को लियोन के पास लेकर जाता है और फिर लियोन भी ऑस्कर को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। यहाँ पर लियोन उसके 2 साथी राफेल और जर्मन से कहता है, जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है मुझे पूरा यकीन है हम लोग जल्दी ही इस सुरंग को कंप्लीट कर देंगे और जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी हमारे पकड़े जाने के चांसेस है, क्योंकि हम 4-5 लोग नहीं पूरे 40 लोग हैं। हम लोगों को भागते हुए अगर पुलिस ने देख लिया तो सब के सब पकड़े जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ से भागने के लिए बाहर वाले किसी एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो हम यहाँ से बाहर निकलते ही एक बस तैयार रखे। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी मदद बाहर से कौन करेगा। तब लियोन कहता है, राफेल तुम्हारी वाइफ पोलिना हमारी मदद कर सकती है और हम लोग उस पर विश्वास भी कर सकते हैं, इसलिए तुम अपनी वाइफ से मदद मांगनी होगी। अब यहाँ पर रहते हुए कैदियों को 182 डेज कंप्लीट हो चुके थे और आज सभी कैदियों से उनके घर वाले मिलने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर राफेल की वाइफ भी आई होती है। तब राफेल उसकी वाइफ पोलिना को अपनी पूरी प्लानिंग बताता है और कहता है, हम लोगों को बाहर से तुम्हारी मदद चाहिए होगी, इसलिए बाहर तुम कुछ लोगों के साथ मिलकर हमारे लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। और फिर वो राफेल की बात मान जाती है, वहाँ से निकल जाती है। अब इन कैदियों को जेल में सुरंग खोदते हुए 205 दिन बीत चुके हैं और इन लोगों ने सुरंग को भी काफी लंबा कर दिया था। लेकिन एक दिन इनका एक साथी जो गिटार बजाया करता था, जब वो सुरंग के अंदर खुदाई के काम में लगा होता है तभी वहाँ पर सेल के चेकिंग के लिए गार्ड्स आ जाते हैं। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सेल की चेकिंग हमेशा रात में हुआ करती थी, लेकिन आज गार्ड सेल की दोपहर में चेकिंग करने के लिए आए हैं, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि कैदी सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हैं। अब गार्ड्स को देखकर लियोन भागते हुए जाकर अंदर काम करते हुए उनके साथियों को बता देता है और कहता है, जो भी सामान वहाँ यहाँ बिखरा हुआ है उसे सही तरह छुपा दो। ये सुनकर जो कैदी सुरंग के काम में लगे हुए थे वो अपना अपना काम करने लगते हैं। यहाँ इस गिटार वाले के साथ जो दूसरा आदमी इसके साथ गया हुआ है वो भी बाहर आने लगता है, लेकिन गिटार वाला कैदी फंस जाता है क्योंकि वो सुरंग के बिल्कुल एंड में काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे करके वो भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लग रहा था मैं निकलने से पहले ही गार्ड सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। सभी लोग काफी डरे हुए थे, आज उनको लग रहा था कि सब पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राफेल समझदारी से काम करते हुए सभी कैदियों को इकट्ठा करके गार्ड्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गार्ड्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और पुलिस कैदियों के ऊपर हमला कर देती है और कैदी भी पुलिस का मुकाबला करते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं ताकि इनका साथी जो सुरंग में फंसा हुआ है वो बाहर आ सके। और थोड़ी देर में इनका वो गिटार वाला साथी सुरंग से बाहर निकल जाता है और जल्दी ही उस सीमेंट के ब्लॉक को वहाँ पर लगा देता है। और जब वो सेल ओपन करके देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। दरअसल गार्ड्स के ऊपर हमला करने के जुर्म में सभी कैदियों के कपड़े उतारकर बाहर धूप में खड़ा कर दिया होता है। कुछ देर बाद यहाँ पर जेल का वार्डन आता है और वो कहता है कि कैदियों को पूरे शाम तक ऐसे ही खड़े रखो और एक दिन के लिए इनका खाना बंद कर दो। दूसरी साइड राफेल की वाइफ पोलिना जाकर लियोन के फादर से मिलती है। यहाँ पर लियोन का एक पुराना दोस्त भी आता है और यहाँ पर पोलिना लियोन के फादर को और उसके दोस्त को पूरा का पूरा उनका प्लान बता देती है और कहती है कि हमें उन्हें बचाने के लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। और फिर लियोन का दोस्त भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बस का इंतजाम मैं कर लूंगा। और दूसरी तरफ जेल में राफेल से उसकी लॉयर मिलने के लिए आती है और यहाँ पर जेल का वार्डन राफेल को सिगरेट देने लगता है, लेकिन राफेल मना कर
देता है, लेकिन राफेल वार्डन के सिगरेट के डब्बे को पहचान लेता है। वार्डन कौन से ब्रांड का सिगरेट पीता है। अब इन लोगों को जेल के अंदर सुरंग खोदते हुए 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था और कैदियों ने भी सुरंग को काफी ज्यादा लंबा कर दिया था। इतने दिन मेहनत के बाद सुरंग भी अब कंप्लीट होने ही वाला था, लेकिन एक दिन इनका एक साथी जो सुरंग के अंदर खुदाई कर रहा होता है वो अचानक बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। अच्छी बात यह है कि राफेल भी उसके पीछे था और वो जैसे ही करके वो उसको बाहर लेके आता है। फिर ये लोग एक मीटिंग करते हैं। सुरंग काफी लंबी हो चुकी है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। और यहाँ पर एक आदमी होता है जो जेल में काम करता है। इसके पास एक मशीन होती है जिसमें ये लोग एक पंखा लगाकर ऑक्सीजन को सुरंग के अंदर पहुंचा सकते हैं। राफेल उस आदमी के पास जाकर कहता है, अगर तुम हमें ये मोटर दोगे तो हम तुम्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे। कैदी मान जाता है। फिर ये लोग इस मोटर में एक पंखा लगाकर एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन सुरंग के एंड तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से इनका काम फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन अब जेल के वार्डन को कैदियों के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो अपने पास एक कैदी को बुलाता है जिसका नाम बिगोट है, और वो अपनी सिगरेट बॉक्स उस कैदी को देता है और उसे कहता है कि जेल के अंदर मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है, इसलिए तुम्हें कैदियों पर नजर रखनी होगी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिगोट भी मान जाता है। दरअसल बिगोट को पता नहीं होता कि कैदी जेल के अंदर सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन कैदियों को जेल में सुरंग खोदते हुए 524 दिन गुजर जाते हैं और ये लोग पूरे मिलकर जेल के बाहर तक सुरंग खोदी होती है। और जहाँ तक सुरंग ये लोग खोदी होती है वहाँ पर राफेल एक पाइप के थ्रू ऊपर लाल कलर का लिक्विड गिरा देता है, क्योंकि बाहर राफेल की वाइफ और लियोन को साथी को पता चल जाए कि सुरंग यहाँ तक खोदी जा चुकी है। वही दूसरी तरफ बिगोट को राफेल, लियोन, उनके साथियों पर शक तो होता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से यकीन नहीं होता कि ये लोग सच में सुरंग खोद रहे हैं। इसीलिए वो राफेल के पास आकर कहता है, अगर तुम सचमुच में इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। यहाँ पर रहते हुए मैं थक चुका हूँ। बाहर मेरी वाइफ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब ये सुनकर राफेल को बिगोट के ऊपर तरस आ जाता है और वो सब कुछ सुरंग के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी राफेल बिगोट के हाथ में सिगरेट पैकेट देख लेता है और वो यही सिगरेट पैकेट होता है कुछ दिन पहले राफेल ने वार्डन के पास देखा था, जिससे राफेल को समझ आ जाता है बिगोट वार्डन के साथ मिला हुआ है। और राफेल बिगोट को कुछ भी नहीं बताता। वही बाहर लियोन का पुराना साथी एक कुत्ते को लेकर वॉकिंग के बहाने जेल के करीब आ जाता है और उस लाल कलर के लिक्विड को देख लेता है जिसे राफेल ने गिराया था। दूसरे दिन लियोन के पिता लियोन से मिलने के लिए आता है और वो फिर कहता है, तुम लोगों ने जेल के बाहर जो लिक्विड गिराया था वो हमने देख लिया है। तुम लोग जेल के बाउंड्री के बाहर तक सुरंग खोद चुके हो, लेकिन अभी तक तुम सही जगह नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को और भी 40 फीट सुरंग खोदनी पड़ेगी। इसके बाद ये लोग फिर मिलकर सुरंग को और भी ज्यादा लंबा करने लगते हैं और कुछ दिन खुदाई के बाद इनका सुरंग कंप्लीट होने वाला था। लेकिन अब इनके साथ जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एक दिन इनका एक साथी जो सुरंग के अंदर खुदाई का काम कर रहा था, तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है जिससे जेल की दीवारें हिलने लगती है। उस समय लियोन जेल के बाहर अपने साथियों के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा था। जैसे ही उसे भूकंप के झटके महसूस होते हैं, वो तेजी से सुरंग की तरफ भागने लगता है और जेल के गार्ड सबको बाहर निकाल रहे होते हैं ताकि कहीं इनके ऊपर जेल की दीवारें न गिर जाए। अब लियोन भी जैसे वैसे करके सुरंग में फंसे हुए अपने साथी को बाहर निकाल के ले आता है। लियोन ने अपने साथी को तो बचा लिया था, लेकिन उसे अंदर से डर था कि भूकंप की वजह से सुरंग टूट न जाए, इसलिए वो चेक करने के लिए सुरंग के अंदर जाता है और वो देखता है कि सुरंग पूरी तरह सेफ है। अब इनका सुरंग का काम पूरा होने ही वाला था। तब लियोन जाकर एक कैदी से मिलता है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और वो कहता है, हम जल्दी ही यहाँ से भागने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। और फिर वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ कैदी कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अब फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन ये लोग जेल से भागने वाले थे। अब जैसे ही पूरे कैदी रात में टीवी देखने में बिजी होते हैं, तब वो सभी कैदी जो यहाँ से भागने के प्लानिंग में शामिल थे वो सभी एक एक करके यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर किसी को भी इनके ऊपर शक नहीं होता क्योंकि सब टीवी देखने में बिजी थे। और भागने वाले सभी कैदी सुरंग के सेल के अंदर आ जाते हैं और एक एक कर सभी कैदी सुरंग के अंदर उतरने लगते हैं। और फिर बिगोट टीवी देख रहा होता है तो अचानक उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है। तब वो देखता है कि यहाँ से तो काफी सारे कैदी मिस है। ये देखकर उसे शक हो जाता है और ये सीधा राफेल के सेल की तरफ बढ़ता है। लेकिन रास्ते में व्हील चेयर वाला आदमी बिगोट को रोक लेता है और फिर उसे बिगोट धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सीधा राफेल के सेल के अंदर आता है, जहाँ पर वो सुरंग को देख लेता है और साथ में ऑस्कर को भी। और ऑस्कर यहाँ से निकलने वाला आखिरी कैदी होता है। लेकिन बिगोट को सारी सच्चाई पता चल जाती है, तब वो पुलिस को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान दोनों के बीच में फाइट छिड़ जाती है। फिर बिगोट एक स्क्रू ड्राइवर लेकर बिगोट के हाथ पे मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन ऑस्कर जख्मी होने के बाद भी बिगोट का मुकाबला करता है। वो उसे फेस पे मार मार के बेहोश कर देता है और फिर वो सुरंग के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल होने के कारण वो नहीं जा पाता। और दूसरी तरफ सभी कैदी सुरंग के अंदर धीरे से आगे बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते ये लोग सुरंग के एंड तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ऊपर से लियोन का पुराना साथी सुरंग का ऊपर का हिस्सा खोल देता है और फिर सभी कैदियों को एक एक कर
बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही सभी कैदी अपना ड्रेस चेंज करने लगते हैं। तभी सामने वाले ब्रिज के ऊपर उन्हें एक बस भी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सब लोग बस की तरफ दौड़ने लगते हैं और सभी बस के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन ऑस्कर अभी तक नहीं आया होता। फिर जर्मन कहता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ मुसीबत में होगा, मैं ऑस्कर के मदद के लिए जा रहा हूँ। इसलिए फिर वो ऑस्कर को लेने दोबारा अंदर जाता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर मूवी खत्म हो गई थी और फिर सभी कैदी अपने अपने सेल के अंदर जाने लगते हैं। तभी वो व्हील चेयर वाला आदमी सभी कैदियों को बता देता है कि राफेल के सेल में एक सुरंग है जहाँ से तुम लोग भाग सकते हो। ये सुनते ही सभी कैदी सेल की तरफ भागने लगते हैं, जिसे देखकर गार्ड्स को भी इनके ऊपर शक हो जाता है और वो गार्ड्स और भी गार्ड्स को बुलाने लगते हैं। कुछ देर बाद पूरे जेल में सायरन बजने लगता है, जिसे बस के अंदर बैठे हुए कैदी भी सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ और देर रहना सेफ नहीं है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर जर्मन भी आ जाता है और वो सबको बताता है, मैं सुरंग के पास गया लेकिन वहाँ पर मुझे ऑस्कर नहीं मिला। और फिर वहाँ से बस जाने लगती है, जिसके बाद हम ऑस्कर को देखते हैं, जो जख्मी होने के कारण इस जेल से भाग नहीं पाया। और कैदी भागने की खबर यहाँ पर वार्डन को दी जाती है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सभी कैदी बस में थे, जहाँ पर पोलिना सभी कैदियों को अपना पर्स देती है, जिसके अंदर कुछ पैसे और फेक आईडी थे। और सब कैदी अलग अलग होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इस तरह से सभी कैदी जिन्होंने कुछ महीनों से दिन रात मेहनत की थी, वो सभी जेल से आजाद हो जाते हैं। ये इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटना थी, जहाँ पर एक ही बारे में 50 कैदी यहाँ पर जेल से भाग चुके थे, लेकिन इनका एक साथी ऑस्कर जो जेल से भागने में नाकाम हुआ। इसी तरह सच्ची कहानी पे बनाई गई ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।